हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में 2.1 पढ़ेंगे। 2.1 के एग्जाम्पल हो गए थे, आज अपन करेंगे 2.1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है, देखो। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 + 1 के रूप का होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, दर्शाइए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ q पूर्णांक है। ठीक है, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या दिया गया है, वर्ग 8 + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अपन देखो हल किस प्रकार करेंगे, इसको एग्जाम्पल करे थे उसी टाइप से करेंगे। माना ए विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना ए विषम धनात्मक पूर्णांक है जबकि q इसमें क्या दिया गया था, q धनात्मक पूर्णांक है। चलो धनात्मक लिख लेते हैं, q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक है जबकि q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद अपन दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 + 1 का रूप का होता है। यानी विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है। विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 + 1 के रूप का होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये अपने को मान लिया था, ये दिया हुआ था और ये अपने को सिद्ध करना है। देखो यूक्लिड विभाजन पर में से किस प्रकार किया था, यूक्लिड विभाजन पर में से a बराबर क्या थी, BQ प्लस का r, a बराबर BQ प्लस का r लेस देन b। ठीक है, ये आपके पास इसकी कंडीशन थी। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या किस प्रकार होगी, देखो इस प्रकार से होगा। विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप देखो 2q प्लस का r, या फिर इसको लिख लो a बराबर है, इसी के नीचे लिख लेते हैं a बराबर है BQ प्लस का 1। अगर अपन ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा से, माना a विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जबकि q धनात्मक पूर्णांक है। बोला गया था क्वेश्चन में, सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना है वो लिखा है, जो मानना है वो लिखा है। सिद्ध करना है विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 + 1 के रूप का होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन पर में लिखिए, जो 3 बातें लिखेंगे वो आपको पहले से पता था। a बराबर BQ प्लस का r, ये कंडीशन थी इसकी। विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप इस प्रकार से हो सकता है, a बराबर b, यानी b का मान मैंने 2 लिया, BQ प्लस का r, यानी ये 2 क्या होता है, सम। 2 में 1 और ऐड करेंगे तो विषम आएगा। तो इस प्रकार से a बराबर 2q प्लस का 1। ठीक है, देखो अपन किस प्रकार करेंगे, a बराबर 2q, b का मान क्या हो गया 2q प्लस का, देखो इस टाइप से अपन पहले क्वेश्चन किया था, एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि
विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप ये लेके आना है अपने को, तो ठीक है। ए बराबर है बी क्यू प्लस का 1, ठीक है। ए बराबर है बी क्यू प्लस का 1, यानी दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग के लिए बोल रहा है, इसको यहां लिख लेते हैं अपन इसी के। ये तो अपने को रूप लेके आना है, यानी इसको अपन प्रूव कर रहे हैं। ए बराबर है 2q प्लस का 1, दोनों तरफ है वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ए स्क्वायर बराबर ये होगा 2q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में यहां कर देता हूं ए स्क्वायर बराबर आएगा, इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे जो आपने कल देखा था, ए की स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी 1 प्लस 4q, 2 गुणा ए बी, तो ए और बी को आप सिर्फ 2 से गुणा किया तो 2q, और फिर इससे 2 से गुणा करेंगे तो 4q। यह आएगा ए स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 1 को बाहर लिखा है अचर पद को। ये होगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 2q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1। देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा। अपने को क्या नहीं लेके आना था, 2q स्क्वायर प्लस का 2q को मैं क्या मान लेता हूँ q, क्या q, ठीक है। ये देखो 2 ए स्क्वायर बराबर आएगा 2, इसको मैंने क्या मान लिया q, 2q, ये बाहर वाला प्लस 1, यानी क्या निकल गया आपके पास है। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का, यहाँ से लिख लो, अतः इतना प्रूफ कर दिया तो बहुत है बस। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक है 8q प्लस 1 के रूप का है। देखो अपने ये किया था नहीं, ये यहाँ लिख लेते हैं माना, ठीक है। नहीं, ये तो मैंने मान लिया था ए बराबर बी क्यू प्लस 1। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो किस प्रकार से मैंने ये प्रूफ कर दिया, ए बराबर 2q प्लस का 1, ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन मान लेंगे था विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। जैसे ये प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा। तो अपने को इसको सरल करने के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप ए बराबर बी क्यू प्लस 1 होता है, n बराबर 1 2 3, तो इस प्रकार से होगा पहला क्वेश्चन। ये देखो सिंपल सी बातें जो क्वेश्चन में दी गई है वही लिखी गई है वैसे। ये यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बातें तो जो बातें दी गई थी क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होती है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि ये क्यों पूर्णांक है ये लिखा गया था, ये यहाँ तक कंडीशन लिखी गई थी। इसके बाद लिखा था माना विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप ए बराबर 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं तो 8q प्लस 1 के रूप का भी होगा। तो ये प्रूफ करना है बस आपको। ए बराबर 2q प्लस 1 यानी दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ए बराबर निकल गया ए स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 प्लस 2q। यहाँ से आगे आपको आता है जो मैंने एग्जाम्पल में करवाया था उसी तरीके से करना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है कि ए बराबर 2q प्लस 1 के रूप का प्रूफ कर देते हैं तो 8q प्लस 1 के रूप का भी होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। दूसरा क्वेश्चन है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, अब की बार विषम धनात्मक नहीं है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना ए धनात्मक पूर्णांक है। आगे क्या क्वेश्चन में, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, यहाँ लिखेंगे अपने
माना ए धनात्मक पूर्णांक है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन में क्या बोले, यूक्लिड आवर्धन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मान लेते हैं, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, माना ए धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग संख्या का घन दे रखा है, तो घन निम्न रूप में होगा, यानी 3q प्लस 1 और 3q प्लस का 2, ये दिया हुआ था। अपन एक बार मान लेते हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का। देखो 9q की जगह अपन एक बार डिवाइड करके 3q ले आए। माना ए धनात्मक पूर्णांक है, माना ए धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन के लिए बोल रहे हैं, निम्न रूप में हो गया 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ये बात आपको मानना में लिखना है। अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस का 8 के रूप का होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। एक बार दोबारा देखें, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, जो अपन ए का जिक्र कर रहे हैं वो मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद क्या दिएगा, माना ए धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन निम्न रूप का होगा। अपने को ये मान लिया कि 3q प्लस 1 3q प्लस का 2 के रूप का होगा, ठीक है। जबकि सिद्ध क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। अपन करेंगे यूक्लिड विभाजन पर में से यूक्लिड विभाजन पर में क्या थी हमारी, a बराबर BQ प्लस का R, जबकि R के लिए कंडीशन क्या थी, 0 लेस देन R लेस देन B, ठीक है। यूक्लिड विभाजन पर में लिख ली। इसके बाद अपन देखो इसको किस प्रकार से करते हैं। यहाँ 3q लेके अपने को चलना था, यानी क्या आएगा, a बराबर है 3q, यानी b का मान क्या 3, q का मान क्या, देखो a बराबर a, b का मान क्या ले लिया अपन ने 3, यहाँ लिख लो आप फिर, b बराबर 3, q बराबर q, r बराबर 0, हो तो यानी ये निकल जाएगा a बराबर 3q प्लस का 0। ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें r नहीं काम लेना है अपने को, b बराबर 3, तो ये निकल जाएगा a बराबर 3q, क्या a बराबर 3q दोनों तरफ है, घन करने पर देखो a की पावर 3 के लिए बोल रहा है, बराबर 3q की पावर 3। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, a की पावर 3 बराबर होगा 27, 9 3 27, यानी 27 है q की स्क्वायर, q की क्यूब आएगी, ठीक है। अपने को तो 27 नहीं चाहिए, अपने को तो 3q लेके आना था, तो अपन किस प्रकार से करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसमें अपने को 3 नहीं, ये 3 वाला तो अपने माना था, यानी 3 वाला मानकर तो अपन लेके चलेंगे और प्रूव तो अपन 9q वाला करेंगे। 3 वाला तो अपने माना था वो लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे 9q वाला, तो यहाँ से मैं 9 ले लेता हूँ, 1 नीम 2 नीम 18 3 नीम 27, यानी 3q की पावर 3 बचा, ठीक है। तो a की पावर 3 बराबर क्या आएगा 9, इसको मैं मान लेता हूँ, माना 10q की पावर
क्यूब बराबर क्या हो गया, क्यूब। तो ये क्या निकल गया आपके पास है, ए की पावर 3 बराबर है 9 क्यू, ए की पावर 3 बराबर है 9 क्यू। एक बार दोबारा देख लें, यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन पर में थी, बी का मान हमने मान लिया था 1 बार 3 है, तो ये देखो ए बराबर 3 क्यू, आर का मान इसमें नहीं, ए बराबर 3 क्यू। दोनों तरफ घन के लिए बोला था तो घन कर दिया, यहाँ से अपने को लेके तो 3 क्यू चले थे और प्रूव अपने को 9 क्यू करना था तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप लिख लें। इसके बाद अपन करेंगे आगे। देखो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद क्या बोला गया था, 3 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा, यानी यूक्लिड डिवीजन पर में थी ए बराबर है बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ये हमारा होगा ए बराबर है 3 क्यू प्लस का 1। क्या होगा, 3 क्यू प्लस का 1, दोनों तरफ घन कर देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर क्यू की पावर 3, ए की पावर 3 बराबर क्या आएगा, 3 क्यू प्लस का 1 की पावर है यानी क्यूब। तो यहाँ से निकल गया ए की पावर 3 बराबर 27 क्यू की पावर 3। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, ए प्लस का बी की पावर 3 ये होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 बी स्क्वायर ए। एक बार इसको लिख लें, देखो किस प्रकार से होता है। ये ए की पावर ए प्लस बी की होल क्यूब है। ठीक है, तो ए की पावर 3 बी की पावर 3 और 3 इंटू ए की स्क्वायर। एक बार तो है ए की स्क्वायर इंटू बी और एक बार है बी की स्क्वायर। देखो एक बार तो ए की स्क्वायर 3 तो दोनों में है, एक बार ए की स्क्वायर बी और एक बार होगा बी की स्क्वायर ए। बी की स्क्वायर होगी तो ए होगा, ए की स्क्वायर होगी तो बी होगा, 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार करेंगे, ए की पावर 3 या 27 क्यूब प्लस बी की पावर 3 यानी 1। इसके बाद लिखेंगे 3 ए स्क्वायर, देखो 3 और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया तो 9 क्यू स्क्वायर और उसके बाद उसको देखो यहाँ से कर लेते हैं 3 गुणा ए का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी का मान 1 तो 27 क्यू स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक पहुँच गए तो यह करना है आपको। ठीक है, इसका 3 गुणा बी का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर भी 1 गुणा ए का मान है 3 क्यू, तो ये आएगा 9 क्यू। क्या आएगा आपके पास है 9 क्यू। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपके। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, ए की पावर 3 बराबर है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 9 कॉमन आ रहा है। क्या 9, तो 9 कॉमन ले लेते हैं अपन। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 को बाहर रख लेंगे, 1 को बाहर रख लेंगे, इसको इसमें से कॉमन नहीं लेना आपको। 9 3 27 यानी 3 क्यू की पावर क्यूब प्लस का 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 9 का 27 से डिवाइड किया तो 3 क्यू की पावर क्यूब, क्यू की पावर क्यूब। इसको 9 को इससे डिवाइड किया तो 3 क्यू स्क्वायर और 9 से डिवाइड किया तो 9 बाहर गया यानी क्यू, और ये बचा प्लस का 1 जो ये था। ठीक है, इसके बाद अपन देखो इसको मान लेते हैं, माना 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्यू। क्या मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं क्यू, तो ये आएगा 9 क्यू प्लस का 1 यानी ए की पावर 3 बराबर क्या निकल गया 9 क्यू प्लस का 1। तो अब अपन यहाँ लिख देंगे, अतः धनात्मक, चलो लास्ट में लिख देते हैं इसको। तो यहाँ तक लिखो आप, पहले इसको यहाँ प्रूव कर देते हैं, फिर जो बच गया क्या 9 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा, यानी यूक्लिड डिवीजन पर भी है ए बराबर है बी क्यू प्लस का आर
ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे अपन ए बराबर है 3q प्लस का 2। अब की बार है 3q प्रूव कर दिया, 3q प्लस 1 कर दिया, 3q प्लस 2 को अपन 9q प्लस 8 के रूप में लेके आएंगे। देखो किस टाइप से, दोनों तरफ घन करने पर, घन नहीं होता सॉरी, दोनों तरफ है क्यूब करने पर क्या बोला गया था, घन। अच्छा वो लिखने में फर्क होता है, घन वो होता है नहीं, ठीक है। दोनों तरफ घन करने पर a की पावर 3 बराबर 3q प्लस का 2 की पावर 3, a की पावर 3 बराबर, देखो इसको किस प्रकार करोगे, a की पावर 3 यानी 27 से 9 का 3 से 9 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो 27q की पावर 3 प्लस b की पावर यानी b की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्या निकल के आएगा 8। देखो 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो 8, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन देखो किस प्रकार करेंगे, 3 गुणा a की स्क्वायर यानी 9, 9 3 27, 27 को कितने से गुणा, b का मान कितना है 2, 27। देखो 3 गुणा a का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर 9 होगा, a का स्क्वायर गुणा b यानी 2, b का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 गुणा 6 करो या फिर ये कर लो 27, और 27 को 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 1 4 5 यानी 54, 9 6 54, क्या आएगा 54, 54 क्या आएगा a स्क्वायर यानी q की स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ तक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं अपन 3 गुणा b की स्क्वायर, b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 3 12 गुणा a का मान क्या है 3q, देखो ये 3, b का स्क्वायर किया 4 गुणा a का मान है 3q, ठीक है। तो ये होगा 12 12 3 36q, क्या निकल के आएगा 36q, 36q, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसको देखो अपन किस प्रकार करेंगे, a की पावर 3 बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, और जो 8 था वो अपन बाहर ले लेते हैं। देखो जो 8 अपने को चाहिए वो बाहर लिख लेते हैं, बाकी जो बचा उसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 9 से 27 को डिवाइड करोगे तो 3q की पावर 3, 8 बाहर लिख दिया, प्लस 9 6 54 6q की स्क्वायर प्लस का 9 6 36 यानी 6q, ठीक है। इसको अपन मान लेंगे तो इस a की पावर 3 बराबर आएगा 9q प्लस का 8, 9q प्लस का 8। इसको आप लिख लेना, माना 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 6q बराबर q, इसको आप मान के लिख लेना यहाँ, ठीक है। इस प्रकार था हमारा क्वेश्चन, यानी पहले लिखेंगे अपन, एक बार दोबारा देख लो। माना a धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन निम्न रूप में होगा। माना था हमने 9q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होगा, एक बार इसको माना था और इसको लेके चल रहे हैं अपन, और 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। माना a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना a धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन अपन सिंपल करने के लिए 3q प्लस ये मान लिया कि इसके रूप का होगा, जबकि अपने को सिद्ध करना था कि 3q प्लस 1 3q प्लस 8 के रूप का। इसके लिए अपन मान लिए थे यूक्लिड विभाजन पर में होती है a बराबर bq प्लस r, b का मान एक बार 3 ले लिया, r का मान 0, तो a बराबर 3q, इसको दोनों तरफ क्यूब किया तो हमारा प्रूव हो गया था, 9q आया था। इसके बाद अपन a बराबर 3q प्लस 1 लेके चलेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमारा 9q प्लस 1 आ रहा था। इसके बाद अपन 3q प्लस 2 लेके चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो घन क्यूब करेंगे तो हमारा 9q प्लस 8 के रूप में आया था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। लास्ट में लिख देंगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दो यहाँ, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन निम्न रूप होगा। नो क्यू प्लस 1 और नो क्यू प्लस का 2 के रूप का होगा। ठीक है, इसको लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है चलो इसको रफ कर देते हैं। आप इसका क्यूब ध्यान से करना, क्वेश्चन गलत होने की संभावना यही रहती है। साथ साथ में सूत्र लिख लें, फिर इसका क्यूब करें। अरे देखो, अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, HCF ज्ञात करना है। क्या? HCF जो मैंने कल बताया था, या तो आप उस तरीके से कर सकते हो। आज अपन एक और नए तरीके से करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना, कल वाला या फिर आज वाला। HCF निकालेंगे अपन, हाईएस्ट पावर। यानी HCF का मतलब क्या हो गया? एक तो LCM लघुत्तम समापवर्ती, और ये हो गया महत्तम समापवर्ती। क्या हो गया? महत्तम समापवर्ती। देखो क्वेश्चन क्या है, 210 और 55। 210 और 55 हमारे पास संख्याएं दी गई और उसका HCF ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे अपने। इसमें आपके पास बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 210 है, और छोटी संख्या क्या है? 55 है। छोटी संख्या क्या है? 55। तो देखो अपन 55 को अपन कितने से मल्टीप्लाई करें या फिर कितनी बार भाग दें कि इससे कम आए? सेंसफल तो हमेशा इससे कम ही आएगा। तो देखो 55 को अपन देख लेते हैं। 55 को 2 से गुणा करेंगे तो जाएंगे अपने 100, 110, 2, 3 से देख लेते हैं। देखो 55 को 3 से देखेंगे तो 165 आएगा। क्या? 5 3 15 यानी 165। 3 को 3 बार दिया तो 165, और ये हमारा सेंसफल कितना बच रहा है? देखो 10 में से 5 गए तो 5, और ये बचेगा आपके पास है 45। क्या? 5 5 10, 10 का शून्य सलागी 1, 6 10 10 11 11 हुए 1 1 1 2। ठीक है, 45 बचेगा। क्या बचेगा? 45। देखो 55 में 210 में 55 से डिवाइड किया तो 3 बार गया, यह है 165। 210 में से 165 माइनस करेंगे तो ये बचा हमारा 45। अब आपको 55 बड़ा है या 45? 45 बड़ा है, तो 55 में भाग देंगे अपने 45 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूना 90, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 बार जाएगा। तो देखो 55 में से 45 गए तो कितना बचा आपके पास? 10। क्या बचा? 10। कितना बचेगा? 10। यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 10 ही तो बचेगा। अब देखो 10 से किस प्रकार करेंगे? 45 में अपन देंगे 10 का भाग। किसमें? 45 में। 45 में अपन देंगे 10 का भाग। तो 45 में 10 का भाग दोगे तो कितनी बार? 4 बार, यानी 40। 4 बार दिया तो 40। अब कितना बचा हमारे पास है? 5। शेषफल क्या बचा? ये बचेगा 5, और 5 का भाग किस में देंगे? 10 में। 10 बड़ा है नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा? 1 पंजो 5, 2 पंजो 10, यानी 2 बार जाएगा। और शेषफल क्या बचा? 0। अपने को तब तक निकालना है तब तक है शेषफल शून्य ना आ जाए। यानी शेषफल कब आया था? जब 5 था। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 210 और 55 का HCF क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। तो देखो इसमें शेषफल 3, और ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य क्या है? 55, और इसमें शेषफल कितना?
1 और भाज्य कितना, ये होता है भाज्यक यानी 55, और इसमें शेषफल कितना 4 और भाज्यक है 45। ठीक है, शेषफल कितना 2 और भाज्यक है 10। ये भाज्यक ही है होता है, ठीक है, ये भाज्य होता है। और इसमें शेषफल अच्छा शून्य है, इसमें शेषफल है, ठीक है। तो 210 यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, 210 व 55 का HCF कितना होगा 5, क्या होगा 5। इस प्रकार से निकालते हैं अपन। देखो 210 को 55 से डिवाइड किया तो 3 बार 165, 210 में से 165 गए तो 45, 45 को 55 से डिवाइड किया तो फिर 45 बचा, 45 यानी 10 को 45 से किया तो 4 बार गया तो 40, ये बचा 5, 10 में 5 का डिवाइड किया तो 2 बार। इस प्रकार से अपन HCF निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलो अपन आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। इसी तरीके से करना है आपको। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, 442 और 130, 442 और 130 है क्या, 420 है ये और 130 है, 420 और 130 है। देखो HCF ज्ञात करना है, किस तरीके से करेंगे, यानी बड़ी संख्या कौन सी 420 और छोटी 130, ठीक है। देखो इसको अगर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिक गुण 40 यानी 300। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13 तिक गुण 40, 390 आ रहा है, ये 420 है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी 3 से कर लेते हैं तो ये आएगा आपका 130 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 390, 13 तिक गुण 40 होते हैं, यानी ये कितना बचेगा आपके पास 390, 10 तो ये बच गए 400 और ये क्या बचा आपके पास 30, क्या देखो 10 तो ये बच गए 400 तक और 20 ये हो गया 30, यानी 130 को अपन डिवाइड करेंगे अब की बार 30 से, किससे 30 से, 3 बार गया था ये बचा 30 से अपन डिवाइड करेंगे 130 को। ये देखो इसको कर लेते हैं अपने, 3 से किया तो 90, 4 से किया तो 120, 4 3 12 120, चलो 4 से कर लेते हैं 120, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120, ये गया 4 बार, ये कितना बचेगा हमारे पास है 10 बच रहा है, और 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 बार यानी 30 में से 30 शून्य, तो आपका HCF क्या आया 10, क्या आया 10। यहाँ शेषफल 3 है, भाज्यक ये है, भाज्य ये है, ये आपको लिख लेना है, शेषफल 0, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो भी एग्जाम्पल हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं 5वां एग्जाम्पल। कौन सा 5वां एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल क्या था हमारे पास है, संख्या 408 और 1032 के HCF यानी HCF को 1032x 1032x माइनस 408 गुणा 5, ठीक है। HCF याद करना है, यानी यहाँ से x का मान ज्ञात करना है अपने को, तो x का मान बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ दिया हुआ है HCF, ठीक है। तो यानी 1008 और 1032 का 408 और 1032 का अपने को HCF याद करना है। आप जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से आप इसका HCF याद कर लो। देखो 408, देखो इसको 2 से देखोगे तो 800, 300 देखोगे तो 4 3 12, यानी इसको 4 से करेंगे तो 4 3 12 ज़्यादा जाएगा, 2 से करेंगे तो 800, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 408 का 816,
ठीक है, इसको 2 बार करोगे तो 816। ये कितना बचेगा आपके पास? 216। ठीक है, इसको आप 408 से डिवाइड कर दो। तो देखो इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपन ज़्यादा जाएगा, 200 का 400 तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ये जाएगा, ये एक बार करना पड़ेगा तो 216। आप इसको इस प्रकार करोगे तो इसका मान आएगा आपके पास है 24। ये आगे आप कर लेना, यानी हमारे पास HCF क्या आएगा? 24। HCF है 24, ये होगा 1032x माइनस, इसको मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं। देखो 8 पंजो 40 असल 4, 4 पंजो 20। ठीक है, HCF आ गया हमारा 24, इस तरीके से निकलेगा। फिर अपन ये कर लेते हैं, तो इसको देखो अपन किस प्रकार करेंगे। ये जाएगा हमारा 24, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 जा रहे 32x। ये आपके समझ में आ गया क्या? HCF 24, 1 जार 32x, इसको अपन गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40, 4 पंजो 20। ठीक है, ये उस साइड जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं अपन, यानी 4 6 0 2। ठीक है, और ये आएगा 1 जार 32x, यानी यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये आएगा 64/1 जार 32। ये देखो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो x का मान क्या आएगा हमारे पास है 2। x का मान क्या आएगा 2, x का मान क्या आएगा 2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 2.1 के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, कल लेके आते हैं अपने आगे 2.2।